हमारे गांव को, फतेहपुर को और धौज को लोग पता नहीं कैसे निगाहों से देखेंगे। मैंने भाई ये पढ़ते लिखते हैं कुछ मुँह करते हैं, लेकिन हादसा सुन के हम भी हैरान हुए। गांव दोषी नहीं है इधर उधर। अच्छा, गाँव का चक्कर पुलिस ने लगाया था। हाँ लगाया था, अब सुबह तो वही सब पुलिस थी। हैं ये बाहर को, और गांव की बदनामी हो रही है। गांव में तो रहते भी नहीं है वो तो। इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद के दौज गांव में हैं। दौज गांव में ही वो घर है जहां पे मुजम्मिल शकील ने वो कमरा किराए से लिया हुआ था, जिसके अंदर से एक्सप्लोसिव बरामद हुए, जिसके बारे में एजेंसीज को लगता है कि इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है जो रेड फोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में उससे। जब से इस गांव का नाम इस वाक़े में सामने आया है, गांव वाले भी परेशान हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि इससे पहले दौज किसी ने सुना नहीं था और अब सुना तो फिर इस बहाने। तो गांव वाले क्या सोचते हैं इस बारे में, उनके बीच में किस तरह की चर्चा हो रही है, ये समझने के लिए हम अभी दौज में हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ लोकल्स यहाँ बैठे मिले, जैसे बुज़ुर्ग दोपहर में बात करते हैं, तो हम उनके पास में आए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन। अच्छा, आप दौज के ही रहने वाले हैं। अच्छा, और क्या करते हैं आप? अपने ये खेती बाड़ी जी जी। जमींदारी करते। अच्छा, तो ये जो वाक़या हुआ है आपके गांव में, है ना, एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में उसके मकान से, उसने जो कमरा किराए से लिया था, वहाँ से कुछ विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो ये आप लोगों तक ये बात कब पहुँची? हमने आज ही पता पड़ी है धीरे ही, जब पुलिस आ गई है ना गांव में, उन जब तलाशी ले रही, बस यही पता हमने। और ना कोई मार। क्या था, आपसे बात कर लें? ठीक, क्या नाम हुआ आपका? ये अब्दुल हुसैन जी। और आप क्या करते हैं आप? वही कुछ नहीं है, खेती बाड़ी बुढ़ापे में अपने यहाँ बैठते उठते अपने रहते हैं घर बच्ची यहाँ अब क्या करते हैं। तो ये आप लोगों को कब पता चला कि मतलब दौज में ऐसा ऐसा हुआ है, छापा पड़ा है? ये तो हमें तो असली तो सुबह पता चली जब पुलिस घर के लिए राउंड मारा है। क्या कहा मैंने कि यार माजरे क्या कि एक डॉक्टर साहब है, ऐसे ऐसे बात है, काफ़ी दूर है तो वो तो बंदी में हमारा तो जाड़ा आड़ा नहीं यहाँ के सिवा। जो सामने ही खुलासा हुआ, मैंने कहा यार गलत है, जो सच्चाई है तो सच्चाई होनी चाहिए, गलत है तो गलत रह होनी चाहिए। इसके बारे में सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, दोषी को दोषी ठहराया जाए। बाकी नहीं, हम तो जाति लोकल आज भी हमें क्या पता किसी को क्या कोई शर्ट दे दी, मकान किराए पे कितने दिया, उसकी पूरी आईडी तो मकान मालिक को पता चलनी चाहिए भाई कैसे दिया, क्यों दिया, कब दिया। ये तो मालिक जवाब देगा। हम तो दूरी पे ये हादसा सुन के नहीं, हम भी हैरान इस बात में। हमें तो तब असलियत पता जब राउंड मारा पुलिस ने, घर घर में तलाशी ली, मैंने किस बारे में मैंने कैसे। अच्छा, गांव का चक्कर पुलिस ने लगाया था। हाँ लगाया था, अब सुबह तो वही सब पुलिस थी और राउंड मारा, घर घर के तलाशी ली थी। फिर मैंने ठीक है भाई ये क्या करें, जो ले यही है तो ये सारी कुछ जानकारी तो करेंगे अपनी। मैंने शौक से बोले चोर है तो चोर को साबित करो, अगर निर्दोष है तो निर्दोष ही पे रहने दो। ये माजरा तो हमने अब तक सुना है और देख रहे हैं। तो अभी जैसे ये 2 दिन हो गए हैं, है ना, यही एक टॉपिक होगा गांव में बात का। तो मतलब किस तरह की बातें आप लोग आपस में कर रहे हैं? नहीं हम तो हमारी तरफ से तो कोई नहीं, हम तो ये सुन के हैरान इस बात से परेशान है मेरे की यार, खामा खा करने वाला कहाँ मुसीबत गम जुदा भुगते खामा खा की। तो ये तो मंदिर कहानी फितूर करते हैं कि भाई गोला बाल को सिपंड करते हैं, बिट्टू मियाँ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें मुसलमान पे थेप रहा है, ये गलत ख्याल है। कोई रोल नहीं, वो नहीं है गांव का, तो कोई रुझान ही नहीं है ऐसी बातों का। ये भाई ये सब वो अलफला में वहाँ वो पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर जाने वो जाने या माजरा से वो जाने, कोई गांव दोषी थोड़े ये इस बारे में। आगे दोषी दोषी को दोषी ठहराया जाए, गांव दोषी नहीं है इधर उधर। अच्छा, गांव से मरीज जाते हैं अल्फला? हाँ अल्फला जाते हैं, अपनी बीमारी इलाज कराते हैं। तो स्टाफ भी रहता होगा शायद किराए से गांव में? हाँ जी, अल्फला के लोग किराए से रहते होंगे हाँ गांव में? किराए पे ही तो रह रहे थे, इधर उधर किराए पे ही रह रहे थे। कुछ वहाँ अल्फला में रहते हैं, कुछ अपने पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं डॉक्टरी से इंजीनियर, सब कुछ डॉक्टरी कश्मीरी बहुत है ही, हम भी देखते थे। देखते यार एक मैंने भाई ये पढ़ते लिखते हैं कुछ मुँह करते हैं, लेकिन हादसा सुन के हम भी हैरान हुए। जब सुबह हमने ये हादसा सुना कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैंने भाई गलत किया हम लोगों ने, अगर बात सच है तो साबित है। आप सारी गवर्नमेंट जाने इस बारे में, पुलिस जाने। बस ये हादसे तो हमने देखे, बस हम तो सबसे इस वसी तब से हम परेशान है। मिल गया यार खामा का गाँव मुसीबत में जुदा कर दिया। गाँव का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है ना, गाँव वाले चाहते भाई जो अपन चैन चाहते हैं, वो तो किसी को झगड़ा, हमें किसी से क्या लेना देना है, ये बात है।
आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या जी, मतलब ये कश्मीर के रहने वाला हो कोई, मतलब वहाँ अलफला रोड पे ही रहे, ये अलफला रोड पे से वहीं किराए में रहे मकान पर अलफला रोड पे ही। अब यहाँ तो गांव में तो इसमें जब पता पड़ी है कि जब ये रौला हुआ, जब मतलब पकड़ा गया, मतलब ऐसे नहीं, तो गांव में तो कोई मतलब इस चीज़ की वही नहीं कुछ भी। क्या नाम हुआ आपका? शेरमल। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ जी, मतलब खाली रहा हूँ, मेरे की मतलब परेशान से रहा हूँ, बीमार हूँ मैं तो मैं भी अलफला से चेकअप पैकअप दवाई ववाई चल रही है। अच्छा, हाँ। तो मतलब कैसा ट्रीटमेंट था अलफला का? मतलब आप लोग भरोसा करते थे? हाँ, भरोसे करें हम तो, मतलब हमें क्या पता हुई मतलब अलफला में भी ये कुछ ऐसे हो सके कोई डॉक्टर, और ना कोई पता ही किसी है कि डॉक्टर भी मतलब कश्मीर का कहाँ का क्या पता, गांव में तो कोई पता ही नहीं है बात की, कहाँ के डॉक्टर रह रहे हैं इसमें, ये हिसाब बस। तो अभी जैसे अब ये चाय की दुकान पर हम आए थे, तो यहाँ अभी इन दिनों तो यही बात हो रही होगी 2 दिन से। यही चल रही है। अब भाई यार डॉक्टर भी यह काम कर रहा है, डॉक्टर मतलब बस यही चल रही है कहानी, और तो कोई बात नहीं कोई ऐसी। ये हम गांव में कुछ ही किसी को कोई मतलब कानो कान खबर ना काई भी कि ये तो रोड पे अलफला रोड पे ही रहते हैं, मतलब किराए में। यहाँ तो मतलब रहते भी नहीं गांव में, तो वहीं अलफला रोड पे रह रहे हो। तो सर जो दौज खास जहाँ हम गांव के अभी अंदर है ना, हार्ट ऑफ विलेज आप उसको बोल सकते हो, तो यहाँ से कुछ बाहर है जो मेन रोड है जो यहाँ से जाती है, तो यहाँ ये है दौज और फतेहपुर तगा, इन दो गांवों के बीच में रोड पे है अलफला यूनिवर्सिटी। अलफला यूनिवर्सिटी जो है रोड पे ही है वो, पूरे बाजार में पता नहीं किसी को, मतलब कानो कान के कि बाजार में सभी है, मतलब बढ़िया भी हैं, बामण भी हैं, हर चीज़ कम है, मतलब बाजार में तो हमारे में बढ़िया ही ज़्यादा, बाजार बढ़िया को है ज़्यादा सारा बाजार। तो क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके गांव का नाम आ रहा है इस सब में? देखो गांव का नाम तो इसमें आ ही रहा है, मतलब गांव की तो बदनामी हो रही है इसमें, है ये बाहर को, और गांव की बदनामी हो रही है, गांव में तो रहते भी नहीं है वो तो डॉक्टर। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को अब जब इतना बड़ा? सरकार देखो अभी सरकार करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, क्या चीज़ है वो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सख्ती होनी चाहिए, जब आदमी जब मतलब ऐसा है तो सख्ती होनी चाहिए कार्रवाई, तो इसमें क्या बात है। जो बढ़िया आदमी नहीं है तो उसके लेकर उससे कार्रवाई होनी चाहिए। जो काम ऐसा कर रहा है 2 नंबर काम, डॉक्टरी की आड मार्क है वो से, मतलब भाई डॉक्टर है और डॉक्टर बढ़िया मतलब जानकार डॉक्टर है, मतलब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो से नहीं है कोई, और वही जब ऐसे करेंगे तो फिर आम आदमी को तो बहुत असर पड़े ऐसा करने पर। क्योंकि अब ये होगा, जैसे मुझे यहाँ के बहुत सारे जवान लड़कों ने बताया है कि रोज़ का आना जाना है, किसी का गुड़गांव, किसी का फरीदाबाद, कोई दिल्ली भी जाता है काम करने, तो अब यही हो रहा है कि वो जो भी बताता है कि रहने वाला फतेहपुर का है, फतेहपुर या दौज का है, तो हाँ जी, तो उनसे फिर यही पूछा जाता है कि भाई क्या हो गया आपके गाँव में। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे भैया? अरे अब जो आपसे बोल दिया यही बात रहेगी। जी जी जी, ये तो गांव खामखा परेशानी में है, वो फतेहपुर रोड पे रहता है और फतेहपुर ही आधा जाना रहता है, वो तो गांव से बाहर है, वो यहाँ पर रहता मुजम्मिल, वो एक बिल्डिंग में रहता था, उसकी मंदरासी की में वहाँ किराए पे रहता था, अलफला में वहीं ड्यूटी करता है, कहाँ करता है ये मालूम नहीं, तो गांव पर परेशान है, जब मालूम पड़ा हमें तो हमारा कोई ताल्लुक हो, मरीज पे पेशेंट बीमार होता है तभी अलफला आते जाते, कोई और रौली नहीं, ये बात थी सारी। अब भाई दोषी है तो दोषी को दोषी ठहराया जाए, निर्दोषी तो गांव का इसमें कोई रोल ही नहीं है गांव का। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए गांव में एक सेंटिमेंट वो भी है ना कि ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि भाई प्रोफेशनली मतलब मैं इंगेज हूँ कहीं पे, वो कैमरे पे आना नहीं चाहते हैं, ये मामला ऐसा है, टेरर केस है अलेजिडली, तो लोग एसोसिएट होना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम बहुत समझा के लोगों से बात करते हैं कि हम यहाँ कोई फसाद क्रिएट करने नहीं आए, आप लोग क्या सोचते हैं वो डॉक्यूमेंट करने आए हैं। तो इसीलिए जो इक्का दुक्का जिन लोगों को हम समझा पाए उनसे आपकी बात हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे और जो जिम्मेदार हैं, सरपंच अगर अवेलेबल होते हैं तो हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। वो सारी बातचीत अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गाँव के साथ। तो दौज की गलियों से होते हुए हम आ गए हैं मोहम्मद साजिद के घर। आप दौज के सरपंच हैं। साजिद जी, आपको कब पता चला कि आपके यहाँ से एक सस्पेक्टेड
टेररिस्ट अरेस्ट हुआ है, उसके यहाँ छापा पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें बरामद हुई, और उसके बाद से गांव का माहौल कैसा है? मुझे जी इसके बारे में कल ही पता चला था कि भाई हमारे अल्फला से एक डॉक्टर है मुजम्मिल, और वो ऐसी कामों में लिप्त है, और जहाँ वो रेंट पर रहता था उसके रूम से विस्फोटक सामग्री मिली है, और भी बहुत कुछ चीज़ें बता रही है पुलिस। तो ये खबर सुनते ही जी गांव में थोड़ा शौक सा हुआ है कि अल्फला के डॉक्टर ऐसे कामों में लिप्त है। तो ये गांव के लिए एक सदमा लगा है जी। और जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई डॉक्टर को जी समाज में बहुत इज्जत के रूप में देखते हैं लोग, डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए जी, और उनका ऐसे कामों में हाथ होना जैसे कि बता रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शौक तो लगता ही है जी। तो फिर क्या क्या आपको भी बुलाया था पुलिस ने? हाँ, आज सुबह पुलिस आला अधिकारी आए थे हमारे गांव के थाने में, मुझे और सरपंच फतेहपुर के आस मोहम्मद को बुलाया था कि भाई गांव में सर्चिंग अभियान है। मैंने कि चलो जी कर लो। कितने बजे की बात होगी? ये सुबह 4 से 5 के बीच में होगा जी। अच्छा, इतने सुबह फ़ोन आया हाँ जी। कि आपको चलना है साथ में? नहीं नहीं, थाने में बुलाया था जी। अच्छा। पुलिस थाने में फोर्स इकट्ठी रात को ही आ गई थी, तो हमें सुबह बुलाया था कि आपके गांव में सर्च अभियान चलेगा और आपको इत्तला कर रही है, इस बारे में हमें बता दिया था। हमने कहा ठीक है जी, आप जो मतलब कार्रवाई आप करो, हम आपके साथ हैं। बस यही उनसे बात हुई। फिर उन्होंने टीमें गठित करी और फतेहपुर धौज और फला में सर्च अभियान चालू कर दिया जी। तो यहाँ दौज में जो सर्च हुआ उसमें कोई चीज़ पकड़ में आई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आई जी। सारा दिन चला गया सर्च करते करते, कुछ भी वहाँ पे गांव में कुछ भी नहीं मिला, और ना ही फतेहपुर में मिला है, और ना ही कोई अल्फला से कोई ऐसी खबर आई है। बाकी पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और गांव भी सहयोग कर रहा है जी, सर्च करवा रहे हैं। जिस भी घर में पुलिस जा रही है कोई भी ऐतराज़ नहीं कर रहा, सब आदमी जो भी घर पे मिले सब कोऑपरेट कर रहे हैं जी, सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, और सर्च में मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गांव मतलब कितनी आबादी होगी गांव की, और क्या पेशा है यहाँ के लोगों का? ये गांव की आबादी लगभग 40,000 तो मान के चलो जी आप। बड़ा गांव है? महाग्राम है जी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में। और ज़्यादातर लोग बाग खेती पे ही निर्भर है जी, पशु पालते हैं और नौकरी वोकरी भी करते हैं जी, जॉब भी, अपना बिजनेस भी है, सब तरह के धंधे हैं जी। अब जमींदार भी है, पशुपालन भी है, नौकरी पेशा भी है, और अपनी दुकानें हैं, बिजनेस है, सब तरह के इंसान है, अपना अपना धंधा लगा रखा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी आई यहाँ, यहाँ आपके गांव के और फतेहपुर तगा के बीच में है ना? तो ये कब ये यूनिवर्सिटी बनी, और उसके बाद गांव में किस तरह का ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा प्रतिष्ठान खुलता है गांव के बगल में, तो उसकी भी एक इकॉनमी जनरेट होती है, लोग किराए से रहने लगते हैं, बच्चे आते हैं, दुकानों को फ़ायदा होता है उससे। ये जी 1997 से मेरे ख्याल से अल्फला कॉलेज की नींव रखी थी। तो शुरुआत में ये इंजीनियरिंग कॉलेज था जी, तो यहाँ से दूर दूर स्टेट से, अदर स्टेट से बहुत स्टूडेंट आते थे पढ़ने। तो रेंट के लिए भी कमरे बना दिए गांव वालों ने, कॉलेज के लड़के रहते थे। जब से कॉलेज खुला रेंट का काम ठीक था जी, उस टाइम पे लड़के बहुत थे इसमें, लड़के भी लड़कियां भी जी। और उसके बाद में 8-10 साल पहले ये मेडिकल हो गया जी कॉलेज, इंजीनियरिंग ख़त्म करके अब ये मेडिकल है जी। और अब उसके बाद ही कमरे किराए पे जिन्होंने बनाए थे खाली से रहने लगे, लड़के चले गए वो इंजीनियरिंग वाले जी, इन्होंने अपना हॉस्टल खोल लिया कॉलेज वालों ने, ज़्यादातर लड़के हॉस्टल में रहते हैं जी। ये मुझे तो और लोगों ने भी बताया कि अल्फला के ज़्यादातर लोग अल्फला में रहते हैं, है ना? इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो रेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, ज़्यादातर तो अंदर ही हॉस्टल में रहते हैं, बहुत कम है, 1-2% बाहर रहते हैं, वो अलग बात है जी। अच्छा, मैं वहाँ गया था, क्या नाम, जो मद्रासी उनको कहा जा रहा है, क्या नाम, जिनकी वो बिल्डिंग है जिसके अंदर मुजम्मिल, जहाँ उसने किराए से कमरा लिया था और जहाँ पे फिर छापा पड़ा, जहाँ से एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, तो उनकी वो तो खैर बात करने की कंडीशन में नहीं थे, काफ़ी उनकी एज थी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जी, वो हमारे गांव के प्रतिष्ठित आदमी है, परिवार बड़ा है, इज्जतदार आदमी है,
और उन्होंने अपना धंधा बनाने के लिए जो वहाँ बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ है, जो भी सामग्री घर में लगती है वो नीचे कर रखा है। और काफ़ी पहले कमरे बना दिए थे किराए के लिए, तो वो किराए पे दे देता था जो आते थे। बाकी वो बहुत सीधा आदमी है, उसको कुछ नहीं है, बुजुर्ग आदमी है जी। और गांव में किसी से पूछ लो, कोई उसकी बुराई नहीं करेगा, बढ़िया सज्जन आदमी था। लेकिन उसको भी क्या पता जी कोई उसके रूम में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जी। सिर्फ यही है जी, भरोसे के ऊपर है, डॉक्टर साहब है, नौकरी कर रहे, दे दे उनको कमरा जी। अब उन्होंने भी पता नहीं वेरिफिकेशन करी या ना करी, या वैसे विश्वास पे दे दिया जी। ये कारण था जी। तो ये है। तो एक सवाल जो मैंने आपके गांव में जितने लोगों से मैं मिला सबसे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ कि जैसे जिन लोगों को नहीं पता था कि फरीदाबाद में दौज नाम का गांव है, महाग्राम है, आज वो अखबार में पढ़ रहे हैं, वो टीवी पे देख रहे हैं, आपके गांव का नाम आ रहा है, पर इस घटना से जोड़ के आ रहा है। उन्होंने सुना लाल किले में बम फटा, कहाँ रहता था, एक मुजम्मिल नाम का व्यक्ति था, उससे संबंध था उमर का, और उसकी एक्सप्लोसिव की बरामदगी कहाँ होती, वो दौज से हुई जी। तो इसकी तकलीफ होती होगी आपको? देखो जी, हमारा गांव ऐतिहासिक गांव रहा है, और दुख तो होता है जी, गांव की छवि खराब हुई है, और वो भी ऐसे मामले में जी जो देश में ही छा गया ये मामला। तो ठेस तो पहुंचते हैं जी, गांव वाले भी शौक है कि भाई एक डॉक्टर ने ऐसे गतिविधियों में शामिल था, और अब हमारे गांव को, फतेहपुर को और धौज को लोग पता नहीं कैसे निगाहों से देखेंगे, जबकि ये काम क्या है कश्मीर के आदमी ने जी। गांव का तो कोई बंदा है नहीं लोकल जी, दूर से बाहर से आए हुए आदमी, और हमारे गांव का नाम बदनाम कर गए जी। दुख तो होता है जी। तो ये विचार हैं दौज गांव के लोगों के। इस तरह की और चीज़ों को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल जाए। ये घटना हुई है कि इसने कुछ तो इस हमले के विक्टिम्स हैं, उनके परिवारों का दुख है जो भूपिंदर आपसे पहले शेयर कर चुके हैं, उनके साथ में जेरी थे। और हम अब दूसरे पक्ष की तरफ आए हैं जहाँ पर जो इस इंसिडेंट से जुड़ी जितनी पार्टीज़ थी, है ना, किसी ने कमरा किराए से दिया, कोई उस गांव में रहता था, वो सब अब शक की निगाहों से देखे जा रहे हैं। वो अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में कलीग्स को, या जो यार दोस्त कहीं और मिल जाते हैं, उनको जवाब देते फिर रहे हैं कि भाई आपके गांव में क्या हुआ। तो इसी तरह की और रिपोर्ट्स को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो खबर गांव के साथ बने रहिए। दौज से अभिषेक के साथ मैं हूं निखिल।